हेलो दोस्तों, आई एम धर्मेंद्र कुमार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक टॉपिक है, जिसमें हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि कोई भी प्लेन, यानी कि कोई भी प्लेन नहीं है, हम प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का, और इससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोई भी सॉलिड है, जो कि इसमें क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे पेंटागोनल प्रिज्म है, जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। और क्या है, इसका एक्सिस जो है क्या है, वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है 45 डिग्री। तब हम इसको कैसे प्रोजेक्ट करेंगे, यानी कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कैसे बनाएंगे। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं, उस तरह से आप भी ड्राइंग शीट पे बनाइएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पॉइंट नोट करेंगे। ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ ए पेंटागोनल प्रिज्म, यानी कि कौन सा प्रिज्म है, पेंटागोनल प्रिज्म। और इसका बेस साइड दिया है पेंटागोनल है, यानी कि सभी साइड क्या होगा, इक्वल होगा। पॉलीगॉन है 25 mm साइड एंड एक्सिस 50 mm लॉन्ग। इसका हाइट कितना है, 50 mm। रेस्टिंग ऑन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेसेज ऑन द HP। यह कहां पर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक फेस जो है रखा हुआ है इस तरह से। ये मान लेते हैं वर्टिकल प्लेन है, और ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो कौन है, रेस्टिंग ऑन दी HP, इस तरह से HP पर रखा हुआ है। अब कह रहा है इस तरह से HP पे रखा हुआ है। ये आपका वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। एक फेस ये मान लेते हैं क्या, ये हो गया आपका स्क्वायर प्रिज्म। ये कौन सा प्रिज्म हो गया, स्क्वायर प्रिज्म। ये देखिए ये स्क्वायर प्रिज्म, यहां पर बोला है पेंटागोनल, तो हम स्क्वायर प्रिज्म से समझ लेते हैं, उसके बाद पेंटागोनल का हम ऑटोमेटिक बना सकते हैं इजीली। तो ये कह रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इस तरह से रखा हुआ है, और क्या करें, इसका एक्सिस जो है 45 डिग्री इंक्लाइंड है वर्टिकल प्लेन से। यानी कि इसका एक्सिस किससे इंक्लाइंड होगा, वर्टिकल प्लेन से। तो वर्टिकल प्लेन से इस तरह से इंक्लाइंड होगा, या तो इस तरह होगा इंक्लाइंड, या इस तरह होगा, यानी किसी भी तरह हम बना सकते हैं। यानी कि वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है कितना डिग्री, 45 डिग्री इस तरह से। अगर आपको बोलता कि ये पेंटागोनल प्रिज्म है और इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल प्लेन से, तो किस तरह से बनता, इस तरह से बनता या इस तरह से बनता। हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड है, मींस इससे इंक्लाइंड होना चाहिए, इससे इंक्लाइंड होना चाहिए इस तरह से, इससे। अब वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड रहता है, यानी किससे होगा इंक्लाइंड। तो इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू क्या बनेगा। तो प्रिज्म में क्या होता है कि टॉप और बॉटम दोनों का क्या होगा, फेस क्या होगा, सेम होगा। और इसमें देखिए पेंटागोनल है, तो पेंटागोनल में कितना रेक्टेंगुलर फेस होंगे, 5 रेक्टेंगुलर फेस होंगे। कितने, 5। और प्रिज्म कर रहा है, तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, एक एक्सिस बनाएंगे। इसको रिफरेंस लाइन XY से डिनोट करेंगे। अब क्या करेंगे, एक पेंटागोनल प्रिज्म बनाएंगे जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है। ये हो गया पेंटागोनल प्रिज्म, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है। ये फ्रंट व्यू हो गया, ये क्या हो गया, फ्रंट व्यू। अब देखिए सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड है, पेंटागोनल प्रिज्म है। ये मान लेते हैं स्क्वायर प्रिज्म है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इस तरह से रखा हुआ है। जब इसको सामने से देखेंगे तो इस तरह से रखा हुआ है। जब इसको सामने से देखेंगे तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो इसको फ्रंट व्यू कैसा बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। यहां पर क्या पेंटागोनल है, तो इसको फ्रंट व्यू क्या बनेगा, पेंटागोनल बनेगा। और जब इसको टॉप व्यू जब ऊपर से देखेंगे तो आपका कैसा दिखेगा, ये रेक्टेंगुलर फेस दिखेगा।
और इसमें भी क्या दिखेगा, ये पूरा रेक्टेंगुलर फेस दिखेगा। क्या दिखेगा, रेक्टेंगुलर फेस दिखेगा ऊपर से। तो इसको पहले नेमिंग कर लेंगे। अब देखिए नेमिंग करेंगे क्या, देखिए ये आगे का सरफेस है, मान लेते हैं सामने का, ये पीछे का सरफेस है बिहाइंड। अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट, इस पॉइंट से ये पॉइंट ढक जाएगा, या मान लेते हैं इसको ए है, इसको 1 है, तो 1 से ये पॉइंट क्या हो जाएगा, कॉर्नर ढक जाएगा, यानी कि कॉन्साइड कर जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रोजेक्ट कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे, हम प्रोजेक्ट करेंगे, इसको हम प्रोजेक्ट कर लेते हैं। इसको हम प्रोजेक्ट कर लिए बिलो द रेफरेंस लाइन। एक एक्सिस है तो इसको डॉटेड डॉटेड बनाएंगे, एक्सिस को डॉटेड लाइन से बनाएंगे। जब इसको सामने से देखेगा तो इसको नेमिंग करेंगे, मान लेते हैं ये 1 डैश हो गया, ये क्या हो जाएगा 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, ये क्या हो जाएगा 5 डैश। अब देखिए ये तो पीछे का हो गया, फिर सामने का क्या होगा, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, और ये क्या हो जाएगा ई डैश। जब इसको सामने से देखिएगा, जब सामने से देखिएगा तो ये आपका क्या पेंटागोनल फेस दिखाई देगा। अब देखिए पेंटागोनल ये बेस है तो कितना डिग्री पर बनेगा, पेंटागोनल का ईच इंटरनल एंगल 108 डिग्री, जो कि हम प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं। किसी भी पॉलीगन का इंटरनल एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, तो 2n माइनस कितना 2 इंटू 90 डिग्री अपॉन n, ईच इंटरनल एंगल का फॉर्मूला होता है। वहां से हम एंगल का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से एक 25 mm का एक साइड बनाएंगे, फिर यहाँ से 108 डिग्री पे एक लाइन खींचेंगे, फिर क्या करेंगे इसको 25 पे कट कर देंगे, फिर 108 पे एक लाइन बनाएंगे, फिर इसको 25 सेंटीमीटर 25 mm पे क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, फिर यहाँ से 25 mm ले लेंगे, फिर यहाँ से ये क्या बन जाएगा पेंटागोनल बन जाएगा। उसके बाद हम देखिए इसको कैसे नेमिंग करेंगे, तो ये आपका नीचे वाला अंदर वाला टर्म हो गया, 1 2 3 4 5 से दिखाएंगे, और आगे वाला टर्म को ABCD के टर्म में हम दिखाते हैं। तो जब ऊपर से हम देखेंगे तो ये देखिए यहाँ से कौन सा टर्म दिखेगा, ये आपका दिखेगा यहाँ से 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये 3, और ये क्या हो जाएगा 4। अब देखिए इसमें डैश नहीं लगाएंगे, टॉप व्यू में डैश नहीं लगाते हैं, ये क्या हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा ई, ये क्या हो जाएगा सी, और ये क्या हो जाएगा डी। ये आपका किस कंडीशन के लिए हो गया, जब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है। अब कह रहा है कि इसका एक्सिस है जो कि इंक्लाइंड है, कितना डिग्री 45 डिग्री विथ द वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है इसका एक्सिस। अब क्या करेंगे 45 डिग्री पे इसका एक्सिस को हम बनाएंगे, ये हो गया 45 डिग्री पे इंक्लाइंड, इसका एक्सिस हो गया। अब क्या करेंगे, यहां से हम किसी भी पॉइंट ले लेंगे, यहां से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं क्योंकि इसका एक्सिस है। अब क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाएंगे, क्या करेंगे इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाएंगे, इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। अब क्या करेंगे, यहां से 1 का 4 का डिस्टेंस, तो मान लीजिए ये तो एक्सिस हो गया,
तो एक्सिस से ये डिस्टेंस मेजर करेंगे, फिर ये डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो एक्सिस के दोनों साइड ये सेम होगा, तो यहाँ पर क्या करना है, इसको पॉइंट करना है, इस तरह से इसको कट कर देना है दोनों साइड, इसको भी। अब इसके पैरेलल ये लाइन हो गया, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल। अब क्या करेंगे, फिर यहाँ से इसको 2 को 5 2 मेजर करेंगे कंपास से, और इसको इस तरह से यहाँ से इसको कट करेंगे। फिर क्या करेंगे, 5 2 3 मेजर करेंगे, 5 2 3 मेजर करेंगे, फिर यहाँ से इसको कट कर देंगे। ये पॉइंट हो गया। सभी को क्या करेंगे, एक्सिस के पैरेलल ड्रा करेंगे, इसको एक्सिस के पैरेलल लाइन। ये हो गया एक्सिस के पैरेलल। अब देखिए इसका जो नेमिंग है उसको इस तरह से नेमिंग कर देना है, 1 2 5 3 4। अब एक क्या था, ए बी ई सी और डी। अब क्या करेंगे, इसको प्रोजेक्ट करेंगे अपवर्ड, इसको प्रोजेक्ट करेंगे ऊपर की ओर। सभी 2h या 3h से प्रोजेक्ट करेंगे, इस तरह से इसको प्रोजेक्ट करना है। इसको ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करते जाएंगे सभी पॉइंट से। जितना भी पॉइंट है सभी को प्रोजेक्ट कर लिए। फिर यहां से प्रोजेक्ट करेंगे, तो ये तो एक्सिस है ही, रेफरेंस लाइन, इसको रहने देते हैं। फिर यहां से एक लाइन हम प्रोजेक्ट करेंगे, ये हो गया। और फिर इसको हम प्रोजेक्ट कर लेंगे। अब देखिए जो जो लाइन जहां पर कट कर रहा है उसको पॉइंट कर देंगे। मान लेते हैं ए है, अब यहां पर ये कौन सा है, ए हो गया, ए हो गया, बी हो गया, और बी का कौन सा लाइन है, ए हो गया बी का। फिर सी, ई है, ई का कौन सा, ऊपर में ऊपर की ओर जाएंगे, ई वाला लाइन ए हो गया। फिर ये कौन सा, सी, सी का कौन सा होगा, ए होगा। फिर डी का, देखिए यहाँ सी का, फिर डी का, डी का कौन सा लाइन होगा, डी का यहां से ये लाइन क्या हो गया, डी का, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डी का हो गया, ये हो गया। फिर 1 का, नहीं डी का लाइन ये हो गया, ये आपका डी का हो गया। फिर देखिए 1 का लाइन यहां से, फिर 2 का, फिर 5 का, तो 5 का देखिए ऊपर की ओर जाएगा, ये 5 का लाइन है। फिर 3 का, ये आ जाएगा क्या, 3 का लाइन। फिर 4 का ऊपर की ओर। अब इसको क्या करेंगे, सभी को मिला देना है। अब देखिए ये क्या है, वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है, इस तरह से आपका वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है। जब इसको ऊपर से देखिएगा तो ये वाला टर्म तो पूरा दिखाई देगा, ये वाला फेस आपका पूरा दिखाई देगा, लेकिन नीचे वाला तो फेस आपको दिखाई नहीं देगा। जब इसको आपको फ्रंट व्यू में देखिएगा तो ये आपका एक फेस दिखाई दे दिया है, एक रेक्टेंगुलर फेस है। जब इसको आप सामने से जब देखिएगा तो नीचे वाला फेस दिखाई नहीं देगा, यानी कि आपको कौन सा, फ्रंट फेस दिखाई देगा, ये वाला फेस दिखाई देगा। मान लेते हैं ये फेस दिखाई दिया। अब लेकिन इसके
बिहाइंड द प्लेन जो है फेस नहीं दिखाई देगा क्या, ये वाला फेस तो नहीं दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देगा, तो ये कॉर्नर को हम नहीं दिखाते हैं। तो आपको इस तरह से जो है ये डॉटेड लाइन हो जाएगा, ये लाइन क्या हो जाएगा, डॉटेड होगा। इस तरह से सामने वाला दिखेगा और पीछे वाला नहीं दिखेगा। ये आपका हो गया। तो यानी कि इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस तरह से इसको ड्राइंग शीट पे बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले रेफरेंस लाइन बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, रेफरेंस लाइन बनाएंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, रेफरेंस लाइन बनाने के बाद क्या करना है आपको, रेफरेंस लाइन बनाने के बाद क्या करेंगे, इसको पेंटागोनल बनाएंगे। पेंटागोनल बनाने के बाद इसको क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट करने के बाद ये तो फ्रंट व्यू हो गया, उसके बाद टॉप व्यू बना लेंगे। फिर क्या करना है, अकॉर्डिंग टू अगर ये आपका इंक्लाइंड है वर्टिकल प्लेन से 45 डिग्री पे यहां पर बना देंगे। फिर ये बोलता है इंक्लाइंड है कितना डिग्री, 30 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अबव द रेफरेंस लाइन बनाते। तो इस तरह से आप क्या कीजिए, ड्राइंग शीट पे इसको बना लीजिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे पेंटागोनल का, फिर हम देखेंगे क्या, हेक्सागोनल इंक्लाइंड विथ द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो धन्यवाद दोस्तों।